ऐसे सभी कैंडिडेट जो नीट 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे और उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया था और उनकी जो सिक्योरिटी फीस थी, चाहे 5,000 रुपये हो, चाहे 10,000 रुपये हो, चाहे 2 लाख रुपये हो, अगर आपकी अभी तक सिक्योरिटी मनी जो है वो रिफंड नहीं हुई है तो एमसीसी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके रिलेटेड रिलीज़ किया गया है और कुछ बच्चों के जो सिक्योरिटी मनी है उसको भी रिफंड कर दिया गया है। उसके लिए भी लिस्ट यहाँ पर एमसीसी ने रिलीज़ कर दिया है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के चेक कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन जस्ट अभी 1 घंटे पहले ही अपडेट हुआ है एमसीसी की वेबसाइट पर। काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट रिगार्डिंग रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट यूजी काउंसलिंग 2024। अब बात आती है कि कुछ कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा या आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंट में नहीं आया होगा, तो आपको ऐसे में क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि ऐसे सभी कैंडिडेट जो यहाँ पर लिस्ट है वो लिस्ट को सबसे पहले देख लेंगे। सबसे पहले आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो लिस्ट है वो लिस्ट 3,557 पेज की ये लिस्ट यहाँ पर एमसीसी द्वारा रिलीज़ की गई है। एक लिस्ट में एक पेज में आप देख सकते हो कितने बच्चों के नाम हो सकते हैं, बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि कितनी कैंडिडेट का जो फीस है वो रिफ़ंड हो चुका है। आपका रिफ़ंड चाहे 5,000 रुपये हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 2 लाख रुपये हो, आप इसको रिफ़ंड को यहाँ से चेक कर सकते हो। 3,557 पेज का ये पीडीएफ, रोल नंबर, कैंडिडेट का रिफ़ंड कितना है, 10,000 है, 5,000 है, 2 लाख रुपये है, वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है, कितना रिफ़ंड उनको किया गया है। रिफ़ंड एआरएन नंबर दिया है, बैंक रेफरेंस नंबर दिया है और रिफ़ंड डेट, किस डेट में ये रिफ़ंड किया गया था। जैसे इसमें डेट दे रखी है 30 जनवरी 2025, 2 जनवरी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें डेट भी मेंशन की गई है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। इस लिस्ट को आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप लोग अपना रोल नंबर डाल करके इसमें रोल नंबर से चेक कर सकते हो कि आपका रिफ़ंड आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अकाउंट में पता चल चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है वापस, तो आप लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट में अपना रोल नंबर डाल करके सर्च करके आप चेक कर सकते हो कि आपका रिफ़ंड आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका रिफ़ंड नहीं आया है, तो वो क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। एमसीसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4th पॉइंट में इसमें बोला गया है कि इन केस ऑफ एनी रिफंड रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट finance@lifecareHLL.com। डायरेक्ट क्वेरी टू एमसीसी रिगार्डिंग रिफंड पेमेंट विल नॉट इंटरटेन। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका रिफंड अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया है या आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने रोल नंबर के साथ आप इसमें जो है और अपना जो आपका पेमेंट का स्लिप होगा ना, जो आपने सिक्योरिटी मनी जमा की थी, वो स्लिप आप उसको अटैच करके यहाँ पर इसको जो है शेयर करिएगा, इस मेल आईडी पर आप लोग भेज दीजिएगा, राइट। मैं आपको बता दूं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे, तो आप ये मत सोचना कि आप एलिजिबल नहीं हो और आपका रिफंड आ जाएगा। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली, ठीक है, आपने छोड़ दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अगर राउंड 2, 3, 4 और जो फर्दर राउंड्स हैं, अगर उनमें आपको सीट मिली हुई और आपने सीट को छोड़ा है, तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा और आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ मेंशन था, अगर राउंड 1 के अलावा राउंड 2, राउंड 3 और जो फर्दर राउंड्स हैं उनमें आपको अगर सीट अलॉट होती है, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर लिया जाएगा, वो वापस नहीं की जाएगी, राइट। तो ये चीज़ अगर आपको, देखो हर कैंडिडेट अपने ऑनेस्टी के साथ ये चीज़ करेगा। अगर आप अपनी खुद ऑनेस्टी के साथ इसको मेल करेंगे, फॉर एग्जांपल आप एलिजिबल ही नहीं है और आप एनटी को मेल कर रहे हो, एमसीसी को मेल कर रहे हो, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो, कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो रिफंड है, अगर आप एलिजिबल है, नहीं आया, तो आप ऑनेस्टी के साथ एमसीसी को मेल करें इस मेल आईडी पर, राइट। सेकेंडली यहाँ पर कुछ अपडेट्स भी दिए गए हैं, वो भी देख लीजिएगा। रिफंड हैव बीन सेंट सेम अकाउंट में आपको रिफंड दिया जा रहा है। कार्ड फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी डिपॉजिट वॉज द लिमिटेड टू एमसीसी, रिफंड विल बी क्रिएटेड कैंडिडेट्स अकाउंट बिटवीन द 1 to, ठीक है, 1 से 15 दिन के अंदर यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। और जो 1 to 15 days डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द ऑटोमेशन कैंडिडेट्स बैंक, इफ देयर इन ऑर्डिनेट डिले, ठीक है, crediting to refund candidates to take up matter with the grievance shields his bank
पुटिंग द रिफंड रेफरेंस। यहाँ पर जो आप डालेंगे उसमें अपना अकाउंट भी थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा, स्लिप भी मेंशन कर दीजिएगा, प्रॉपर एक परफॉर्मा के साथ लिखिएगा कि मेरा अमाउंट इतना है, मुझे कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी और मैं रिफंड के लिए एलिजिबल हूँ, मेरे पास रुपये नहीं आया है अभी रिफंड वाला सिक्योरिटी मनी, मेरा अकाउंट नंबर ये है, जो आपने अकाउंट नंबर दिया है सेम अकाउंट नंबर आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। नीचे जो मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है इसको सेव कर लें, ये व्हाट्सअप नंबर आपको बहुत यूजफुल रहने वाला है। मैं लास्ट 5 ईयर से काउंसलिंग करा रहा हूँ, पेड काउंसलिंग भी, तो पेड काउंसलिंग भी आपको बहुत नॉमिनल फीस में कराता हूँ, तो इसके लिए आपको सेव कर लेना है। बाकी का काउंसलिंग के दौरान जो अपडेट्स रहेंगे आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मेरे से जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नीट की सारी रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पर चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, साथ ही काउंसलिंग भी आपको मैं चैनल के माध्यम से कराता हूँ।